प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कतर की उस ताकतवर खातून के दिलचस्प हकायक के बारे में बताएंगे जो मौजूदा मुस्लिम ममालिक की सबसे बाअसर खातून के तौर पर जानी जाती है। ये इतनी ताकतवर खातून है कि इसने अपने शौहर को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जबकि इस कतरी शहजादी ने बगैर हिजाब के पूरी दुनिया में मगरबी मलबूसात पहनने को तरजीह दी। पर कतर की आवाम ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। ये मगरबी लिबास क्यों पसंद करती हैं और शेख मौजे नामी ये कतरी शहजादी इतनी ताकतवर कैसे बनी, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए शेख मौजे के दिलचस्प और नाकाबिले यकीन हकायक जानते हैं। प्यारे दोस्तों, शेख मौजे का पूरा नाम शेख मौजा बिनते नसीर उल मसनद है। ये 8 अगस्त 1959 को कतर के शहर अल-खोर में एक ताजिर के घर पैदा हुई। इनके वालिद न सिर्फ एक ताजिर थे बल्कि कतर के साबिक हुक्मरान शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला के जमाने में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी रह चुके थे। और जब 1960 में इन्होंने मुल्क में आम लोगों के लिए दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए आवाज उठाई तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन पाबंदियों की वजह से शेख मौजे के वालिद अपने पूरे खानदान को लेकर मुल्क छोड़ गए और कई साल तक कुवैत और मिस्र में अपना कारोबार करते रहे। ये जब 18 साल की हुई तो ये एक बार फिर से अपने खानदान के साथ वापस कतर आ गई और 1977 में इन्होंने कतर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला लिया। लेकिन ये अपनी डिग्री उस वक्त मुकम्मल ना कर सकी क्योंकि उस वक्त के कतरी क्राउन प्रिंस शेख हमाद इन पर दिल हार बैठे और इनसे शादी कर ली। कहा जाता है कि शेख मौजे के खानदान को कतर वापस बुलाने में भी कतरी वली अहद का ही हाथ था। वली अहद से शादी के बाद शेख मौजे कतर के शाही खानदान का हिस्सा बन गई और कतरी शहजादी कहलाने लगी। लेकिन शेख हमाद बिन खलीफा अलसानी की ये दूसरी बीवी थी। दोस्तों, शेख मौजे शाही खानदान का हिस्सा बनकर शाही खानदान में उठने बैठने लगी और आम औरतों की तरह एक बीवी और मां का किरदार अदा करने लगी। इन्होंने 5 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया और इसी दौरान इनके शौहर ने तीसरी शादी भी कर ली। शेख मौजे इतने अरसे में शाही खानदान को समझ चुकी थी और ये भी जान चुकी थी कि अगर शाही मोहल्लात की साजिशों का मुकाबला करना है तो सबसे पहले उसको काबू करो जो मुस्तकबिल का हुक्मरान बनेगा। शेख मौजे ने अपने ही शौहर यानी शेख हमाद बिन खलीफा अलसानी को अपनी मुट्ठी में कर लिया और सबसे पहले तालीम मुकम्मल करने की इजाजत लेकर 1986 में हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। अगले कुछ अरसे में शेख मौजा ने जान लिया था कि कतर बैरूनी दुनिया से बहुत पीछे है और जब तक कतर बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा, तरक्की तो दूर ये शाही ऐशो आराम भी एक दिन छिन जाएगा। लिहाजा शेख मौजे ने अपने शौहर को समझाया कि इसके बाप के होते हुए एक तो कभी तुम तख्त हासिल नहीं कर पाओगे और दूसरी तरफ तुम्हारे रकीब तुम्हें इस तख्त से और ज्यादा दूर करने के लिए हर मुमकिन साजिश करेंगे। लिहाजा 1995 में जब कतर का हुक्मरान शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला मुल्क से बाहर यूरोप में अयाशियां कर रहा था तो तख्त के जानशीन शेख हमाद बिन खलीफा ने बगैर कोई खून बहाए अपने बाप को माजूल करते हुए कतर के तख्त पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि शेख मौजा ने शाही खानदान के शहजादे से शादी की इसलिए थी कि अपने खानदान की कतर से बेदखली का बदला लिया जाए। इनका असल हदफ शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला की माजूली था। अपने शौहर को कतर का अमीर बनवाने के बाद शेख मौजा भी अमली तौर पर हुकूमती मामलात में दखल देने लगी और ये 1995 में कतर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन साइंस एंड कम्युनिटी की चेयरपर्सन बन गई और इंटरनेशनल इवेंट्स को अपने मुल्क में मुनक्किद करवाने की कोशिशें करने लगी। दोस्तों, 2002 में शेख मौजे ने जब बगैर हिजाब के एक बहुत बड़े इवेंट में शिरकत की तो मुल्क भर में इन पर तनकीद की जाने लगी क्योंकि इससे पहले कतर की शाही खानदान की औरतों की तस्वीर या वीडियो बनाना ममनू था। लेकिन शेख ने ये रिवायत भी तोड़ दी और अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता था। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से शेख मौजे ने खुद को मगरबी दुनिया के लिए लिबरल के तौर पर पेश किया और कत्ल के लिए बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए और फिर शेख मौजे ने अपनी ड्रेसिंग से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। वो मगरबी तर्ज के मलबूसात ज़ेबे तन करती, मगरिब की हिमायत हासिल करती चली गई, जिसके बाद इन्हें मिडिल ईस्ट और बिलखसूस कतर की सबसे मॉडर्न और फैशन एबल औरत कहा जाने लगा। शेख मौजा कतर के हुक्मरान शेख हमाद बिन खलीफा अलसानी के साथ बैरूनी ममालिक के दौरों पर भी जाया करती, बल्कि कई बार तो इन्होंने अकेले ही कतर की नुमाइंदगी की। इंटरनेशनल टूर्स में इनके स्टाइलिश लिबास को बहुत अहमियत दी जाती, खासकर एक पगड़ी जो शेख मौजा अपने सर पर रखती हैं, जो इन्होंने हिजाब के मुतबादिल के तौर पर पहनना शुरू की। जूतों में इनका सबसे पसंदीदा डिजाइन कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन जो बैडन है।
इनके स्टाइलिश और मुनफरिद लिबास की वजह से ये दुनिया की मशहूर वैंटी मैगजीन की बेस्ट ट्रस्ट लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि शेख मौज़े खुश लिबास होने के अलावा 7 बच्चों की माँ और 63 साल होने के बावजूद भी एलिगेंट यंग वुमन लगती हैं और इस उम्र के बावजूद इनकी झुर्रियों से पाक जिल्द सबको अट्रैक्ट करने के लिए काफी है और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इनकी दीवानी है। इनकी इस सदाबहार खूबसूरती और जवानी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 12 सर्जरीज करवा रखी हैं, जिन पर अब तक $12 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 264 करोड़ रुपए खर्च हुए। नाज़रीन ग्रामी, ये सिर्फ खातून ही नहीं बल्कि कामयाब ताजिर भी हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इन्हें मुस्लिम दुनिया की सबसे अमीर औरत होने का एजाज भी हासिल है, क्योंकि इनके पास $25 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 50,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के असासे हैं और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।